हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर साइंस मेंटर इज़हारुद्दीन और आज हम 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स का एक नया चैप्टर लगाएंगे। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वन शॉट लेक्चर होगा और इसके अंदर जो कंटेंट मैं कवर करने वाला हूँ टर्म 2 का सिलेबस होगा इसके अंदर, और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स टाइप कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और आई गारंटी कि 100% आपको यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बट उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और प्लेलिस्ट में जाकर करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को भी देखिए। और मैथ्स के अंदर आपका सर्कल चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स है, सभी चैप्टर्स मैंने वहाँ अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आपको टर्म 2 में अच्छा स्कोर करना है तो प्लीज़ वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के वहाँ से सभी वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पेन कॉपी भी लेकर बैठिए, जहाँ जहाँ लिखने की बात होगी वहाँ लिखिए, डेफिनेशंस लिखिए, रूल्स लिखिए, ठीक है। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ना है। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट्स बनता है। क्या बनता है? मैग्नेट। वो बात ठीक है, चलो मैग्नेट बनता है, लेकिन मैग्नेट होता क्या है पहले इसके बारे में तो नॉलेज होना चाहिए। तो मैं अभी इसको यही रोकता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले हम मैग्नेट के बारे में नॉलेज लेते हैं। देखिए, फिजिक्स के अंदर अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो आप फिजिक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। पहले आप नॉलेज लीजिए, क्योंकि फिजिक्स हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। तो कहाँ कहाँ पर हमें मैग्नेट्स की ज़रूरत पड़ती है वो तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, और मैग्नेटिक चीज़ कैसी दिखाई देती है वो नॉलेज होना चाहिए अपने को, ठीक है। तो वन बाई वन सारी बातें हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेट के ही बारे में बात करेंगे। बताइए, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक मटेरियल होता है, नहीं होता है? कहाँ से मिलता है ये मटेरियल? अर्थ क्रस्ट से मिलता है। कहाँ से मिलता है ये? अर्थ क्रस्ट से, बराबर। अर्थ क्रस्ट से ये सबसे पहले शायद चाइना की साइड मिला था। एशिया उस टाइम, अभी भी एशिया है, एशिया में भूटान, नेपाल, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं। कुछ मैग्नेटाइट करके कोई पहले के ज़माने में नाम रहा होगा, वहाँ पर ये मटेरियल मिला था। और इसकी मटेरियल की क्या खासियत थी कि ये मेटेलिक चीज़ों को अपनी तरफ क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। या इसी टाइप का कोई दूसरा मैग्नेट मटेरियल हो तो वो उसको रिपेल भी कर सकता था और क्या कर सकता था? अट्रैक्ट भी कर सकता था। आ रही बात समझ में? तो उसको एक रूप में उसको क्या किया गया, उसके डिज़ाइन में दिया गया। तो मैग्नेट के 2 डिज़ाइन होते हैं। एक क्या होता है? बार मैग्नेट, जो हम 10th क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। और दूसरा क्या होता है? हॉर्स शू मैग्नेट, बराबर। कौन सा मैग्नेट? हॉर्स शू। हॉर्स शू इसलिए बोलते हैं, ये इसको बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन सा मैग्नेट है? हॉर्स शू। इस शेप में उसको आजकल हम पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे तो वो इम्प्योर मिला होगा, उसको प्योरीफाई करके इस तरह से बनाया गया होगा। और ये हॉर्स शू मैग्नेट ऐसा होता है जैसे घोड़े के पैर में जो आप कीला ठोकते हैं ना, तो उसमें लोहे का जो लगाते हैं, बिल्कुल उसी डिज़ाइन में ये है। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? हॉर्स शू मैग्नेट। क्लियर। अब इस मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी थी कि इसके अंदर 2 पोल होते हैं। एक होता है साउथ पोल और एक क्या होता है? नॉर्थ पोल। इसके बारे में कैसे पता चला? इसके बारे में कैसे पता चला कि साउथ पोल होता है या नॉर्थ पोल होता है? तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि जब आप इसको किसी धागे से बांधकर फ्रीली लटका देते हैं इसको, बराबर, तो क्या होता है? ये थोड़ी देर घूमने के बाद अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाता है? ये स्टेशनरी पोजीशन पर आ जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है, और इसका जो साउथ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ की तरफ होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, अर्थ के बारे में आपको पता होगा, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। ये क्या होता है? अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये क्या होता है? ज्योग्राफिकल साउथ। अब देखिए, ये मटेरियल कहाँ से आया? अर्थ से ही तो आया। तो अर्थ का भी अपना क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। जहाँ मैग्नेट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर होगा। तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट होता है उसको एक इमेजिनरी मैग्नेट की तरह आप ऐसे मान लें कि इसके अंदर एक बार मैग्नेट इस तरह से है। तो इस बार मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होगा, और इसका जो नॉर्थ होगा वो साउथ की तरफ होगा। क्लियर। तो जब आप ये इसका मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से किधर आता है? साउथ की तरफ आया। जस्ट फॉर योर नॉलेज, बराबर। नॉर्थ से किसकी तरफ जाता है? साउथ की तरफ। अब आप ये बार मैग्नेट जब ऐसे फ्रीली आप लटकाएंगे तो ये नॉर्थ जो है इस
अर्थ के मैग्नेट के साउथ को अपनी तरफ क्या करेगा, ये अर्थ का साउथ इसको नॉर्थ को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तब ये डायरेक्शन साउथ का नहीं बता रहा है, ये डायरेक्शन ज्योग्राफिक नॉर्थ का ही बता रहा है। तो इसलिए ये नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ एक ही डायरेक्शन में होंगे, ये साउथ और ज्योग्राफिक साउथ एक डायरेक्शन में होंगे। तो ये डायरेक्शनल क्या है, ये डायरेक्शनल मटेरियल है, ये डायरेक्शन के काम में आता है। तो इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम क्या बोलते हैं, लोड स्टोन। पहले के ज़माने में पानी के जहाज़ों को डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती थी कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बराबर। तो वो लोड स्टोन सामने ही रख लेते थे जहाज़ के ऊपर, तो वो डायरेक्शन बताता रहता था कि नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या साउथ की तरफ जा रहे हैं। क्लियर। तो इसलिए इसमें कितने पोल होते हैं, डाईपोल होते हैं। कितने होते हैं, डाईपोल। और मैग्नेट कभी भी मोनोपोल फॉर्म में नहीं मिलता है। कहने का मतलब अगर आपने किसी मैग्नेट को यहाँ से तोड़ दिया, बराबर, तो इसका मतलब ये नहीं कि साउथ गायब हो गया, साउथ यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक मटेरियल, बराबर। और मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अगर प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करने की, रिपेल करने की दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को है तो वो क्या कहलाता है, मैग्नेट कहलाता है। अच्छा, मैग्नेट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, ला 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 ला, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो नेचुरल होता है। क्लियर। इनमें दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं एंड में बात करेंगे। फिलहाल अभी आप लिख लीजिए कि मैग्नेट दो टाइप के होते हैं। क्लियर। चलिए, ये तो मैग्नेट की बात हो गई। अब इसके हम इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इनमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। अरे भाई, जब आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो करंट से पैदा होने वाले मैग्नेट का क्या करेंगे, आप अचार डालेंगे क्या, है ना। हाँ, अगर बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। देखिए, वन शॉट लेक्चर हैं, A to Z जितने भी कॉन्सेप्ट मैं इसके अंदर कराने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप उनको ध्यान से सुनिए। गारंटी देता हूँ यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है। चलिए, अब मैग्नेट आ गया आपके पास। अब मैग्नेट क्या कर रहा है, दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकता है और क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है, या एलिमेंट को अपनी तरफ क्या कर सकता है, सॉरी मेटल्स को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, बराबर। तो इसका मतलब किसी मैग्नेट के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ क्या करता है, रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है। उस चीज़ को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगला हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। देखिए, ये दूसरा हेडिंग है। पहला हेडिंग आपने क्या डाला था, मैग्नेट। तो मैग्नेट की नॉलेज मैंने आपको पूरा A से लेकर Z तक दे दिया आपको। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक स्पेस होता है किसी मैग्नेट के चारों तरफ का, वो स्पेस जहाँ पर इसके इफ़ेक्ट्स को आप क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, फोर्स होता है। वो फोर्स को आप क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे आप कोई यहाँ पर मेटल लेकर आते हैं तो अपनी तरफ क्या कर लेगा, इसे अट्रैक्ट कर लेगा। या कोई दूसरा मैग्नेट लेकर आते हैं, बराबर। अगर मान लो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये इसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सेम पोल रिपेल करते हैं और डिफरेंट पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो रीजन है, ये जो स्पेस है चारों तरफ मैग्नेट के, वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। तो क्या लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी experienced is called magnetic field, बराबर, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाकर उसका डायरेक्शन बताया जाता है। तो वो अगला टॉपिक आएगा, थर्ड टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो पढ़ाई आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है। कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे। मैग्नेट पढ़ लिया हमने, बराबर। मैग्नेट पढ़ने से पहले क्या पढ़ना था, उसके इफेक्ट्स पढ़ना थे, तो उसकी नॉलेज तो होना चाहिए। मैग्नेट पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, बराबर। फिर मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करने के लिए, फील करने के लिए, समझने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। तो अभी बात करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी।
है ना। इसका डायरेक्शन डिफरेंट शेप्स में दिया जाएगा। अगर मैग्नेट डिफरेंट शेप में है तो उसका डायरेक्शन भी डिफरेंट होगा। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या होता है? इज टेस्ला। क्या होता है इसका? टेस्ला। निकोलस टेस्ला थे जिन्होंने बताया था इसके बारे में, तो उन्होंने अपना नाम दे दिया टेस्ला। टेस्ला की गाड़ियाँ भी आती हैं, है ना। गाड़ी लेना तो है, यूट्यूब से ही लेना है, डोंट वरी। मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा हमारे साथ होइए तभी बात बनेगी, ठीक है। टेस्ला, और ये बड़ा यूनिट होता है। अगर आप स्मॉल यूनिट की बात करें, स्मॉल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो स्मॉल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ गॉस, है ना। गॉस एक छोटा यूनिट होता है। अगर आप 1 गॉस के अंदर कैपिटल जी लिखेंगे, अगर आप लेटर लेते हैं तो 1 गॉस के अंदर 10⁻⁴ टेस्ला होता है। क्लियर? या आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1 टेस्ला के अंदर 10⁻⁴ गॉस होता है। मतलब 10,000 गॉस मिलकर क्या बनता है? 1 टेस्ला बनता है। क्लियर? ये सारी कहानी किसकी हो गई? मैग्नेटिक फील्ड की। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग कि किसके बारे में क्या बात चल रही है, ठीक है। तो ये सेकंड टॉपिक हो गया आपका, कौन? मैग्नेटिक फील्ड। लिख लीजिए इसे, नोट कर लीजिए 1 बाय 1, और साथ में कमेंट्स भी करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करिए, अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक डिवाइस के बारे में पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं कंपास निडल। क्या बोलेंगे? कंपास निडल, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए कंपास निडल, है ना। क्या होता है कंपास निडल? आजकल तो मोबाइल के अंदर ही कंपास निडल आ रही है ना। और वैसे एक छोटा सा डिब्बिया टाइप होता है और उससे डायरेक्शन का आप पता कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम्स लोगों में आप देखेंगे जब कब्र खोदी जाती है तो उसका डायरेक्शन किबला निकालने के लिए उसका क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। और जो बाहर ट्रैवलर होते हैं वो भी अपने साथ रखते हैं, तो उससे पता चलता है कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। लाभ बहुत सारे यूज़ है उसके। तो कंपास निडल का शेप कुछ इस तरह से होता है। इसमें एक टिप होता है और एक टेल होता है, बराबर। इसके अंदर क्या होता है कि ये फ्री टू रोटेट होता है बीचों बीच से। तो ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट की ही तरह काम करता है। जैसे बार मैग्नेट में साउथ नॉर्थ होते हैं, ऐसे इसमें भी क्या होता है? नॉर्थ साउथ होता है। नॉर्थ साउथ का मतलब ये नॉर्थ अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ को क्या करता है? सर्च करता है, और ये साउथ जोग्राफिक साउथ को क्या करता है? सर्च करता है। तो आपके पास अगर मोबाइल हो तो मोबाइल में देखिए आप कंपास निडल होगी, आप ऐसे करके इधर से उधर मूव करेंगे तो ये निडल अपने आप नॉर्थ की तरफ क्या करेगी? डायरेक्टेड होगी। तो क्या होता है कंपास निडल? इट इज़ अ स्मॉल बार मैग्नेट टाइप ऑफ डिवाइस which gives the direction of geographical north and geographical south, बराबर। ये नॉर्थ सीकिंग पॉइंट होता है, ये साउथ सीकिंग पॉइंट होता है। तो अगर ये डिवाइस की नॉलेज अपने को नहीं है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बना पाओगे आप। तो स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल होगा तब आपको ये दी जाएगी। प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है तो आप बोलिए टीचर से कि मुझे प्रैक्टिकल कराइए, इसका क्या है क्या नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कंपास निडल है। लिख लीजिए इसे कंपास निडल को, ठीक है। इट इज़ अ स्मॉल बार मैग्नेट टाइप डिवाइस which tells us about the direction of geographical north and geographical south। क्लियर? चलिए अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, फील्ड लाइंस की। तो देखिए अगर आप किसी बार मैग्नेट को लेंगे आप, बराबर, किसी प्लेन पेपर पर रख लीजिए। यहाँ पर कोई प्लेन पेपर है, उसके ऊपर बार मैग्नेट रख लीजिए और आपको क्या दे दी जाए? एक कंपास निडल दे दिया। अब कंपास निडल को आप यहाँ पर रखिए तो उसका नॉर्थ डायरेक्शन इधर आएगा, बराबर। तो जहाँ पे टिप हो वहाँ पॉइंट लगा लीजिए। फिर वहाँ से कंपास निडल को इधर रखिए तो उसका नॉर्थ डायरेक्शन इधर आएगा। फिर यहाँ पे रखिए, फिर उसका नॉर्थ डायरेक्शन इधर आएगा। फिर यहाँ पे रखिए, फिर उसका नॉर्थ डायरेक्शन इधर आएगा। तो इस तरह से अगर मैं 1 बाय 1 बनाता चला जाऊँ, पॉइंट्स को पॉइंट से मिलाता चला जाऊँ, लोकस बनाता चला जाऊँ, तो ये पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से इमर्ज होती हैं और एंड कहाँ होती है? साउथ पर। अब एंड का मतलब ये नहीं कि यहाँ फिनिश हो गई, फिर अंदर जो है साउथ से किधर चलते हैं? नॉर्थ की तरफ चलते हैं ये,
बराबर। तो यहाँ से एक क्लोज लूप बन जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से आप कितने क्लोज लूप बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इनकी वो भी मैं लिखवा दूंगा। मैग्नेट के अंदर सभी कैसी होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पैरेलल होंगी, और जहाँ पैरेलल होती हैं फील्ड लाइंस बराबर वो यूनिफॉर्म कहलाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, यूनिफॉर्म होती है मैग्नेट के अंदर। और मैग्नेट के बाहर कैसी होती हैं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं बराबर। और मैग्नेट के पोल्स के पास बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है पब्लिक, दैट्स आर क्राउडेड होती हैं। कैसी होती हैं, क्राउडेड। मैग्नेट्स के पोल्स पर क्या होती हैं, क्राउडेड, लेकिन पोल्स से जैसे ही दूर जाएंगे तो ये स्पेसियस होती चली जाती हैं। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बराबर। किसका, बार मैग्नेट का। ये बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है। नॉर्थ से इमर्ज होती हैं और एंड कहाँ होती हैं, ये साउथ पर, साउथ पोल पर। एक हसीना दी, हो गए, चलिए वेरी गुड, बना लीजिए। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। कौन सी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस, विच कैन बी ट्रेस्ड with the help of compass needle, compass needle किसकी हेल्प से, कंपास needle। और कैसे हेल्प करेंगे, जहाँ जहाँ नॉर्थ सीकिंग पॉइंट आता जाएगा वहाँ वहाँ उससे मिलाते चले जाएंगे, आपको डायरेक्शन मिलता चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती चली जाएंगी। ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रही हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तब आप हेडिंग डाल दीजिए अगला, क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नंबर 1, ठीक है, क्या लिखेंगे, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। कहाँ पे एंड होती है, साउथ पोल पर, बट इसके अंदर भी चलती हैं। तो क्या लिखेंगे, दे फॉर्म अ क्लोज लूप। क्या बनाती हैं ये, क्लोज लूप बराबर। नंबर 3, दीज आर यूनिफॉर्म इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर क्या होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं। नंबर 4, और बताइए क्या होगा, दे आर क्राउडेड एट पोल्स। ठीक है, बहुत कुछ है लिखने को, आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब कोई भी चीज़ अगर डायरेक्शन से लेके बनाई गई है तो उसमें यूनिट डायरेक्शन नहीं होगा। अब कहने का मतलब क्या है, यूनिट डायरेक्शन मतलब एक एक डायरेक्शन से आप एक ही लाइन बना सकते हैं, 2 लाइन नहीं बना सकते एक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो कहने का मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर 2 लाइन बना देंगे, है ना, तो वो 2 लाइन एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो यही रीज़न है कि हम बोलते हैं कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है, अगर इसका रीज़न पूछ लें कि वाई दे डिड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वो इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती हैं क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको 2 डायरेक्शन मिलेंगे नॉर्थ के, है ना। तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहे हैं वो सिंगल डायरेक्शन से तो बना रहे हैं, तो एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होंगे। क्लियर। तो ये आपका तीसरा टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है। पहला टॉपिक क्या था, मैग्नेट, इंक डाल लेता हूँ मैं, आप बोलते जाइए। पहला टॉपिक क्या था, मैग्नेट, और दूसरा क्या था बताइए। पहला टॉपिक था आपका मैग्नेट, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बताइए मैग्नेट क्या होता है, एक मटेरियल होता है जिसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, वो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है ना। और क्या प्रॉपर्टी होती है, ये मेटल्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्पेस होता है किसी मैग्नेट के चारों तरफ का,
जिस स्पेस में अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, दैट फोर्स कैन वी एक्सपीरियंस, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हमने क्या बना दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, होती नहीं होती है, और इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला बड़ा यूनिट होता है, स्मॉल यूनिट क्या होता है, गॉस होता है। तो 1 टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, 10,000 गॉस होते हैं, ठीक है। और बाकी लाभ ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है। चलिए अब हम वापस आते हैं। अब हमारे पास इतनी नॉलेज आ गई है कि हम इस चैप्टर की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ये भी चैप्टर के अंदर ही है, बट थोड़ा सा डिसबैलेंस था ये, तो मैंने इसको बैलेंस कर दिया कि पहले आप मैग्नेट की नॉलेज लीजिए, है ना। तो देखिए मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ओरिस्टन। यार सैल्यूट है इन लोगों को, पूरी लाइफ लगा देते हैं ये, है ना, किसी एक्सपेरिमेंट को करने में। इन्होंने क्या देखा कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ए से बी की तरफ, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए ये एक कंपास निडल लेकर आएंगे, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने में क्या करता है, आसानी करता है, बताता है ना। तो इससे निडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है ना। तो ये पता चल गया यहाँ से कि इसके चारों तरफ क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने एक एक्टिविटी की थी। क्या एक्टिविटी की थी कि एक इन्होंने कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड में इस तरह होल करेंगे कि इसमें ये जो कंडक्टर है वो थोड़ा फंसा रहना चाहिए। फंसा का मतलब उसका इफ़ेक्ट जो है कार्डबोर्ड के ऊपर आना चाहिए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी लगाई और इसके अंदर करंट को फ्लो किया इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन होगा क्या, अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे ना तो इस निडल का डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्वांटिटी है। अगर आप करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो निडल का डायरेक्शन भी, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। लेकिन इस एक्टिविटी से ये बताना चाह रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा कैसे। तो सबसे पहले की को जब इन्होंने ओपन रखा, ठीक है, तो पहले आयरन फाइलिंग्स को चारों तरफ फैला दिया इन्होंने, बराबर। वो फैलाने के बाद की को इन्होंने क्लोज़ कर दिया। तो वो आयरन फाइलिंग्स जो थी वो इस कार्डबोर्ड पर इस तरह से डिज़ाइन हो गई, कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह, है ना। इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो सेंटर था वो किसके ऊपर था, वायर के ऊपर था, और वायर के चारों तरफ क्या थे, मैग्नेटिक फील्ड थे। बट इसमें ये रीज़न था कि अगर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो वो एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज हो सकते हैं और एक डायरेक्शन में क्या हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं। तो वो डायरेक्शन बताने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या था, मैक्सवेल। क्या नाम था इनका, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। देखिए इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन बताएंगे, मैक्सवेल्स बताएंगे, ठीक है, राइट हैंड रूल। अब यहाँ पर एक मसला है जो बच्चे ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर। कंडक्टर का शेप भी तो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो कंडक्टर स्ट्रेट भी हो सकता है, कंडक्टर जो है एक रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, और कंडक्टर कंटिन्यूस कॉइल की फॉर्म में भी हो सकता है। तो जैसे जैसे कंडक्टर का शेप चेंज होगा वैसे वैसे उनसे बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आज यही बातें हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हेडिंग डालिए, ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट ये ले लीजिए। एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, आयरन फाइलिंग्स ले लीजिए, बैटरी ले लीजिए, की ले लीजिए और वायर ले लीजिए, कंडक्टर, बराबर। करंट फ्लो कराइए, देन द आयरन फाइलिंग्स रीअरेंज देमसेल्फ in the form of concentric circles. These concentric circles give the presence of magnetic field due to a current carrying conductor. ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो पीछे ले जाइए और इसको लिखिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले 3 टाइप के करंट कैरिंग कंडक्टर लूँगा मैं और उनसे बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, magnetic field due to a straight conductor, due to a straight current carrying conductor, ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखिए आपने ये कंडक्टर ले लिया, इसमें करंट का डायरेक्शन अभी आप ये वाला ले लो, कौन सा, ए से बी की तरफ। तो इसके चारों तरफ जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे
वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएंगे। अब इसका डायरेक्शन बताने के लिए कौन आ गए? मैक्सवेल। तो देखिए मैक्सवेल ने क्या बताया था कि इमेजिन ही करना है। इमेजिन इफ़ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर सच दैट, अगर आप इमेजिन नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाल खड़े हो जाएंगे, ठीक है। इमेजिन इफ़ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर सच दैट द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ current, then the curved finger shows the direction of magnetic field। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन इधर है तो आपने इमेजिन कर लिया, और चार इसकी जो उंगलियाँ मुड़ी हुई हैं, कर्व्ड फिंगर्स है, वो किसका डायरेक्शन बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो आप यहाँ से कौन सा डायरेक्शन आएगा? इधर देखिए एंटी क्लॉकवाइज। कैसा आएगा? एंटी क्लॉक। घड़ी उल्टे चलता है इधर और घड़ी इधर चलता है, ये क्लॉकवाइज है, ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो कौन सा डायरेक्शन है इसमें? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देखिए, एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया, ठीक है। राइट। अब देखिए अगर इसी कंडक्टर को लेंगे आप और करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें, बाई चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ बैटरी, वो तो आपकी चॉइस है, कैसे भी चेंज कर सकते हो। अब मान लो करंट का डायरेक्शन B से A है, कितना है? B से A। अब देखिए ये B से A नीचे जाएगा तो इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, है ना। तो क्लॉकवाइज कैसे होगा? ऐसे है ना, इधर साइड आएगा, इधर से इधर, इधर से इधर। देखिए इस चैप्टर के अंदर बच्चे डायरेक्शन को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट मुझे तो बहुत मज़ा आता है इसमें। आप वीडियो को अच्छे से देखिए एंड तक, गारंटी देता हूँ एक एक चीज़ क्लियर होने वाली है, ठीक है। अब इसके अंदर एक नोट करने वाली बात क्या है वो ज़रा ध्यान से सुनिए। देखिए अगर मैं इधर बात करूँ तो यहाँ पर पेपर के दो फेज़ हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे डायरेक्शन की, तो देखिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में, इस वाली साइड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता है तो उसे क्रॉस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? क्रॉस से। और इस वाली साइड में देखो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाएंगे? डॉट से दिखाएंगे। अब इसका भी रीज़न है कि इसको क्रॉस से और डॉट से क्यों दिखाते हैं। आप एक इमेजिनेशन करो, जैसे आपने बाहुबली में देखा होगा कि जब किसी एरो को छोड़ा जाता है बो से, तो एरो का पिछला हिस्सा कैसा दिखाई देता है? क्रॉस दिखाई देता है, मतलब वो अंदर की तरफ जा रहा है। और उसी तीर को अगर जिसके लगने वाला है वो सामने से देखा तो क्या दिखाई देगा उसको? एक पॉइंटर दिखाई देगा। तो अंदर जाने के लिए क्रॉस, ये दिस वन इज़ इनवर्ड्स। कौन सा डायरेक्शन है? इनवर्ड्स। और ये कौन सा डायरेक्शन है? आउटवर्ड्स। ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आ रही बात समझ में? इसको लेकर और भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए कैसे, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, अभी एक मिनट रुको, इसमें डायरेक्शन बता दिया, अब इसमें बताइए आप, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, इधर भी बताइए, इधर भी बताइए। तो देखिए ये ऐसे आएगा, तो इस इधर क्या होगा? इनवर्ड होगा, और इधर क्या होगा? आउटवर्ड होगा। तो ये तुम्हारा इधर इनवर्ड हो गया, इधर कौन सा हो गया? आउटवर्ड हो गया। क्लियर? कैमरा चल रहा है या ऐसे ही बोले जा रहा हूँ मैं? हाँ चल रहा है, वेरी गुड। अब ज़रा देखें, एक तो ये डायरेक्शन की बात हो गई। दूसरी बात, अगर मुझे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए? सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए किसी चीज़ को तभी बढ़ाया जा सकता है वो जिससे पैदा हुआ होता है, बराबर। तो उसके लिए आप करंट को क्या करिए? इंक्रीज़ कर दिए। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप करंट बढ़ाते चले जाइए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर आप जितना दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से कम होता चला जाएगा, और जितना पास आएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। क्योंकि आप जितना सोर्स के पास आएंगे, मान लो कहीं पर आग लगी हुई है, आप जितना आग के पास जाएंगे तो उतना ही आपको इंटेंसिटी उसकी क्या होगी? महसूस होगी। तो जितना पास जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। तो उल्टा रिलेशन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये दो बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड लेस कब होगा? जब आप कंडक्टर से क्या करेंगे? दूर जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। सारे डायरेक्शन हो गए, स्ट्रेंथ हो गई, ये सारी बातें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। बताइए ज़रा, ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने वाले न्यूमेरिकल हैं। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है जिसका डायरेक्शन A से B की तरफ है, बराबर। एक पॉइंट है आपके पास P
और एक पॉइंट है आपके पास Q, बराबर। सबसे पहला अपने को बताना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड Q। P और Q पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का क्या बताना है, डायरेक्शन बताना है। दूसरा क्वेश्चन, एट विच पॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो बताइए, बहुत आसान है, अभी मैं यही बात तो बता रहा था। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो देखिए, राइट हैंड थंब रूल है ना, मैक्सवेल, करंट किधर है, नीचे है, तो आप ऐसे करिए करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा इस साइड में, और उधर से किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ट्स, और इधर मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होगा, आउटवर्ड्स। तो ये हो गया आपका इनवर्ट्स और ये क्या हो गया, आउटवर्ड्स। ठीक है, वेरी सिंपल, समझ में आया, वेरी गुड। चलो लिख लो, एट पॉइंट P द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स, एंड एट पॉइंट Q द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, है ना। चलिए अब देखिए, एट विच पॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है कि पॉइंट की पोजीशन कहाँ पर है करंट कैरिंग कंडक्टर से। तो जहाँ डिस्टेंस कम होगी पॉइंट की, जहाँ से, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो Q की डिस्टेंस क्या है, कम है, तो हम लिख देंगे कि एट पॉइंट Q द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट Q इज़ ग्रेटर देन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट पॉइंट P। P थोड़ा दूर है, तो दूर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, या पास में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। लिख लीजिए, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आप बहुत ही सुकून से कॉपी पेन लेकर बैठिए, लिखते जाइए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप जब 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे ना, तो 12th स्टैंडर्ड में ये पूरा एक यूनिट है, आपको बहुत इजी लगेगा ये, है ना। चलिए, अच्छा कुछ क्वेश्चन और हैं जो प्रीवियस टॉपिक से, जैसे आपका बार मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, उनसे रिलेटेड है। अगर वो आपसे पूछ ले, सेकेंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया आपका, सेकेंड क्वेश्चन कि ड्रॉ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रक्चर। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ड्रॉ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो आप क्या करिएगा, एक नॉर्थ पोल ले लीजिए और एक क्या ले लीजिए, साउथ पोल, और यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ आप क्या कर दीजिए, ये साउथ लीजिए, ये क्या लीजिए, नॉर्थ लीजिए, बराबर। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जो मैग्नेट के अंदर होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। क्या होंगे, यूनिफॉर्म, क्योंकि मैग्नेट के अंदर की जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं। ठीक है, चलिए बना लीजिए आप इसे, बहुत ही सिंपल है, एंड तक बने रहें इस वीडियो के। ठीक है, अब इसमें देखो एक लोचा है, जैसे अगर अपने को यूनिफॉर्म बनाना है, तो वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलते हैं, तो यूनिफॉर्म बनाने के लिए आप पैरेलल बना दीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं बार मैग्नेट नहीं ले रहा हूँ, ये बार मैग्नेट अलग अलग ले रहा हूँ, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या चलेंगे, ये यूनिफॉर्म चलेंगे। अगर आप बार मैग्नेट लेंगे, ये आपने साउथ लिया, ये क्या लिया, नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आप ऐसे बना सकते हैं, बराबर। अंदर ये बाहर का है, ये आउटसाइड मैग्नेट है, किसके, आउटसाइड, और ये क्या है, इनसाइड मैग्नेट है। ठीक है, चलिए ये दो क्वेश्चन आपके हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जो बच्चे न्यूमेरिकल्स बोलते हैं ना, वो न्यूमेरिकल्स क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, मेंशन द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट। लिख लीजिए, क्या, मेंशन द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट, है ना, जैसा कि आपको फिगर के अंदर दिया गया है। तो देखिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी हैं, बच्चों की एक साइकोलॉजी होती है, पता क्या साइकोलॉजी होती है, वो सोचते हैं सब कुछ एक सा ही चलता है। अरे भाई, एक सा ही नहीं चलता है, एक साथ चलता रहता तो लाइफ ही क्या चलती, कितने सारे चेंजेस होते हैं बायो के अंदर, हम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, है ना, रेवोल्यूशन। तो बताइए,
बच्चे क्या सोचते हैं कि बाहर मैग्नेट है, इधर साउथ होगा, इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा, बात खत्म। ऐसा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताएगा कि कौन सा पोल किधर है। तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है, किसकी तरफ जा रही है, अंदर की तरफ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाती है। तो जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज होती है वो कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल, और जहाँ एंड होती हैं वो क्या होता है, साउथ पोल। तो आंसर में इसके क्या करेंगे, ये फिगर बनाकर ऐसे लिख देंगे कि दिस वन इज़ नॉर्थ पोल, दिस वन इज़ साउथ पोल। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन हो गए आपके। तो देखिए अभी तक जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चंस आपको कराने हैं। अब देखिए और क्वेश्चन देखें, और देखिए क्वेश्चन। तो देखिए मान लो आपके पास ये डायरेक्शन दे रखा है, ये कौन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये कोई कंडक्टर है जिसमें करंट ए से बी की तरफ है, बराबर। अब इस कंडक्टर के ऊपर और नीचे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन बताना है। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि किसी कंडक्टर में ए से बी की तरफ क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और इसके ऊपर आपको एक डायरेक्शन चार्ट दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें इसके मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और इस मैग्नेटिक, ऐसे मान लो जैसे ये है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन, और इसके नीचे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। क्लियर? अब ज़रा सोचिए, मैक्सवेल के थ्रू ये कौन है, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो ये थंब इसका डायरेक्शन बता रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऊपर बाहर की साइड क्या होगा, इस तरह होगा, और अंदर की साइड किधर होगा, इस तरह होगा। तो मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, इस तरह से। समझ में आया? जो अपने को डार्क दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, डार्क, वो फ्रंट है। ये कौन है, फ्रंट, और ये कौन है, बैक। क्लियर? अब डायरेक्शन बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। देखिए अगर आप कंडक्टर के अबव पॉइंट पर बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इधर से इधर है, तो नॉर्थ से किधर होगा, साउथ की तरफ होगा, नॉर्थ टू साउथ। तो क्या लिखेंगे, एट अ पॉइंट अबव अ करंट कैरिंग कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से किसकी तरफ होगा, साउथ की तरफ होगा। क्लियर? अगर हम बात करें कि एट अ पॉइंट बिलो अ करंट कैरिंग कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम, बताइए क्या होगा, है ना। तो देखिए ये तो नॉर्थ से साउथ हो गया। जब नीचे की बात करेंगे तो साउथ से किधर आएगा, देखो साउथ से किधर आएगा, नॉर्थ की तरफ। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इज दैट क्लियर? है ना, मज़ा आया ना, मन में लड्डू फूटा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर भूल गए हो सब्सक्राइब करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कंडीशन कैसे कैसे बन सकते हैं, और डायरेक्शन बताना कोई बड़ा खेल नहीं है। आप मैक्सवेल का रूल याद कर लीजिए आप, है ना। तो मैक्सवेल का रूल मैंने लिखा ही दिया है, आपको डिक्टेट कर दिया है, वीडियो में पीछे जाके आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब कंडक्टर का शेप चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप, इसे लूप बोलते हैं, कॉइल बोल लो चाहे क्या बोल लो, लूप ले लो, है ना। अब देखिए, अब जो लूप है वो 2 तरीके से बनाया जा सकता है, 2 तरह से। कैसे? या लूप आप हॉरिजॉन्टली खड़ा कर दें उसे वर्टिकली, तो यहाँ पर तो खड़ा करना मुश्किल है ना। या उसे आप क्या कर दें, कॉइल को लेटा दें, हॉरिजॉन्टली रख दें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल वाला केस लेता हूँ इस तरह से, ठीक। तो 2 कॉइल लेता हूँ, क्योंकि 2 डायरेक्शन हो सकते हैं ना करंट के। भाई करंट आपके एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, और करंट कौन सी हो सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार मैग्नेट भी बना देता हूँ, है ना। बार मैग्नेट का नॉर्थ है, ये साउथ है, तो बार मैग्नेट में नॉर्थ से इमर्ज होती है और साउथ की तरफ क्या होती है, एंड होती है।
यही तो कहानी होती है। मज़ा आ रहा है लेक्चर में? हाँ, आना चाहिए, क्योंकि आप सुकून से पढ़िए। देखिए, लेक्चर का डिलीवर करना और नॉलेज होना, ये सारी चीज़ें असाइन करती हैं एक टीचर की क्वालिटीज़ को। तो बेटर है आप समझिए चीज़ों को, ठीक है। नोट से निकलेंगे, साउथ में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अब ज़रा सोचिए, ये डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा डायरेक्शन है करंट का, क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज। अब देखिए ज़रा, आपको एक ही रूल मालूम है, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। अब ज़रा सोचिए, ये किसका डायरेक्शन है, करंट का। करंट का डायरेक्शन इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से अंदर जाएंगी और ऊपर से क्या होंगे, बाहर आएंगे। नीचे से अंदर जाएंगी और ऊपर से क्या होंगे, बाहर जाएंगे, है ना। यही तो हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए, ये ऊपर बाहर आ रही है और नीचे क्या हो जा रही है, अंदर हो जा रही है। तो कहीं पर भी आप लीजिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ऊपर वाले हिस्से में किधर जा रही हैं, बाहर की तरफ, और नीचे वाले हिस्से में क्या हो रही हैं, अंदर की तरफ। नहीं समझ में आया? तो देखो, यहाँ से ऊपर निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, और किस में होके जाएंगे, नीचे से अंदर, फिर किधर आएंगी, ऊपर, फिर किधर जाएंगी, नीचे की तरफ। क्लियर? तो देखिए, इसको किस तरह से बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। ये हटा देता हूँ मैं भी, ठीक है। आपने लिख लिया हो, साइड में लिख लीजिए। अब देखें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कॉइल के अंदर एक क्या खासियत होती है कि जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मैं भी बता देता हूँ कि किस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। तो किनारों पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो रिंग की फॉर्म में होती हैं। किसकी फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो इसका कर्वेचर बढ़ता चला जाएगा, और कर्वेचर बढ़ता चला जाएगा, और सेंटर पे ये लाइन लगभग क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट हो जाएंगी। उसके बाद जब दूसरे एंड पे पहुंचेगा तो कर्वेचर फिर बढ़ता चला जाएगा, और किनारे पर फिर से क्या हो जाएंगी, रिंग की फॉर्म में हो जाएंगी। क्लियर? अब इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप है। अब इसमें डायरेक्शन बता रहा है अपने को मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो अभी तो बताया मैंने कि ऊपर के साइड, ये देखिए, ये ऐसे है, तो नीचे साइड से अंदर जा रही है, और ऊपर के साइड से किधर आ रही है, बाहर आ रही है। तो ऊपर के साइड तो ये बाहर की तरफ जाएगा, है ना। और इधर किधर जाएंगे, अंदर की साइड जाएगी, नीचे के डायरेक्शन से, है ना। चलिए, वेरी गुड, समझ में आना चाहिए। देखिए, ये बाहर की तरफ है और ये किधर जाएगा, अंदर की तरफ। ये बाहर की तरफ है, ये किधर जाएगा, अंदर की तरफ। ये किधर है, बाहर की तरफ है। ये भी किधर है, बाहर की तरफ है। ये किधर जाएगा, अंदर की तरफ। क्लियर? अब ज़रा सोचिए, अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर का नॉर्थ पोल होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती हैं, इमर्ज होती है, वो कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया। और जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हैं वो कौन सा पोल होता है, साउथ पोल होता है। तो एक तो ये डायरेक्शन बताने का सिंपल तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर किसी कॉइल में करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप ज़रा बना कर देखिए एंटी क्लॉकवाइज को। इस तरह से तो बनेगा ये। तो ये कौन से लेटर को बता रहा है, नॉर्थ को बता रहा है। एन मतलब क्या, नॉर्थ पोल। तो इसके बाहर वाला हिस्सा मतलब ऊपर वाला हिस्सा कौन सा पोल होगा, नॉर्थ, और नीचे वाला कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। क्लियर? मज़ा आया ना? सर जी कहाँ थे आप? अरे मैं तो यहीं था, बस आप लोग पहचान नहीं पाए। ठीक है, चलिए इधर बात करें, क्लॉकवाइज की बात करते हैं। देखिए, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे इसका है। देखिए, अब यहाँ पर ये करंट का डायरेक्शन है आई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से अंदर जाएगा और नीचे से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। बराबर? फिर से देखिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से अंदर जाएगा और नीचे से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। इधर देखिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से क्या होगा, अंदर जाएगा और नीचे से बाहर निकलेगा। तो बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना है अपने को। धीरे धीरे कर्वेचर कम होता चला जाएगा और ये किस में तब्दील हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में। फिर कर्वेचर बढ़ता चला जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या बन जाएगा, ये रिंग बन जाएगा। ये बनाइए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ क्योंकि इंक जा रही है इसकी, गर्मी की वजह से इंक जो है बहुत सोख रही है। ये बना लीजिए फटाफट ये तब तक। देखिए, आप सीक्वेंस में पढ़ते जाइए तभी मज़ा आएगा। आप क्या पढ़ रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पढ़ रहे हैं। और ये कहानी बताई थी ओरिस्टेड ने। अब उसमें कंडक्टर के शेप डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक शेप तो हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट कंडक्टर। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं। क्या नाम है इसका, बताइए?
क्या नाम है इसका? इसका नाम है लूप। लूप के थ्रू क्या होगा, ठीक है, चलिए लिख लीजिए। देखिए ये ऐसे है तो किधर जाएगा, ये नीचे की तरफ, तो ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जाएंगी, अंदर की तरफ जाएंगी। एक हसीना थी, एक दीवाना था, वो कदर। इधर देखो क्या आएगा, बाहर की तरफ। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से किधर आएंगी, बाहर की तरफ आएंगी, ठीक है। अब ज़रा सोचिए, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड होती हैं, एंटर होती हैं, वो साउथ पोल होता है। ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो रिंग के केस में अगर आप याद करना चाहें, अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, कैसी, क्लॉकवाइज, तो आप बना कर देखिए क्या बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है। कौन सा पोल बन रहा है, साउथ। और ये कौन सा बन रहा है, नॉर्थ पोल। बना लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर भी बात करते हैं कि अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ाना है तो सिंपल सी बात है, आप करंट को क्या कर दीजिए, इंक्रीज़ कर दीजिए। करंट के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है ना। दूसरी चीज़, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो करंट के साथ साथ आप इसमें बहुत सारे वायर का एक क्या बना लीजिए, बंडल बना लीजिए। मतलब नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या कर लीजिए, आप बढ़ा लीजिए। पंखे के अंदर आपने देखा होगा, पंखे के अंदर एक तार नहीं होता है, वो पूरा आर्मेचर बांधता है, बहुत सारी कॉइल, क्योंकि बहुत सारे वायर होंगे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा करंट होगा। बहुत ज़्यादा करंट होगा तो उससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरा शेप लेते हैं अब हम, ठीक है। तीसरा शेप आपका होगा सॉलिनॉइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिनॉइड। हेडिंग डालेंगे, लिखो मैग्नेट, डायरेक्शन ऑफ, हेडिंग डालिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ कंटिन्यूस रिंग और सॉलिनॉइड। अगर आप कोई रिंग लेते हैं तो उसको कंटिन्यूस लॉन्ग रिंग ले लीजिए आप इस तरह से, ठीक है। तो उससे बनने वाला जो डिवाइस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिनॉइड बोलेंगे, ठीक है। अब हम सॉलिनॉइड के बारे में बात कर लेते हैं पहले, बाद में मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। सॉलिनॉइड क्या होता है, तो देखिए सॉलिनॉइड एक सर्किट होता है। क्या होता है, सर्किट। इस सर्किट के अंदर सॉलिनॉइड की जो लेंथ होती है वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है। कौन से शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में। और इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने ज़्यादा इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सके, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। क्लियर। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी लंबाई इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ली जाती है। अब इसका रीज़न वही है कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकें, हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। आप नोट कर लीजिए, सॉलिनॉइड इज़ अ काइंड ऑफ अ सर्किट which consists of a continuous long rings to form in a cylindrical shape, and the length of the solenoid is much greater than its diameter, and it is used to make an electromagnet। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में यूज़ किया जाता है। to use make an electromagnet, बराबर। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो देखिए जब भी अगर आप किसी मटेरियल को इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं तो मटेरियल क्या होना चाहिए, वो सॉफ्ट आयरन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन। तो देखिए बड़े क्लासेस में पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा, बट मैं आपको सॉफ्ट आयरन मटेरियल का नाम बता देता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कहानी ये होती है कि अगर आपने ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट आयरन ही होता है, इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये सारे मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब कर लेगा तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये चारों तरफ मैग्नेट बनने के बाद, है ना। तो आप क्या करेंगे, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेंगे और उसके ऊपर बहुत सारे टर्न क्या कर देंगे, चढ़ा देंगे, वो सॉलिनॉइड बन जाएगा, है ना। और उसको एक हाई एक्सटेंशन पावर एसी सोर्स देंगे, इसके अंदर हाई एक्सटेंशन पावर देंगे आप। आ रही बात समझ में। उससे क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल के एटम्स क्या होने लगते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं। वो वाइब्रेशन से इसके अंदर मैग्नेटाइजिंग पावर आ जाती है और क्या बन जाता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेट।
ठीक है। सोलेनॉइड का यूज़ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज़ होता है इसका, क्लियर। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटाइजिंग पावर है ना, वो अगर आप बाहर निकाल लेंगे इसे तो एकदम से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको मैग्नेटाइज रखने के लिए लगातार इसके अंदर क्या फ्लो होते रहने चाहिए, करंट फ्लो होते रहने चाहिए। और यही वजह है, जैसे आपकी डोर बेल होती है तो डोर बेल का कनेक्शन आप किससे कर देते हो, करंट से कर देते हो, नहीं तो वो लगातार उसमें करंट फ्लो होता रहता है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आसानी से क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप ऐसे समझिए कि मेडिकल लाइंस में भी इसका क्या है, यूज़ है। आपके मिक्सर मशीन है, मिक्सर मशीन के अंदर भी क्या होता है, मोटर होता है ना। तो जहाँ जहाँ करंट पास होता रहेगा वहाँ पर आप समझ लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है और वो मैग्नेट की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब मेडिकल लाइन में क्या काम है मैग्नेट का, तो देखिए हमारी बॉडी जो है एक कंडक्टर है, तो हम पानी पीते हैं, बहुत सारी लिक्विड फॉर्म की चीज़ें खाते पीते हैं, तो उससे क्या होता है, आयंस बनते हैं। तो हमारे अंदर जो करंट होती है वो आयनिक फॉर्म में होती है करंट। तो जहाँ करंट होगी तो और स्टेट बता ही चुके थे, वहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो करंट होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर आप उसकी एग्जिस्टेंस पूछेंगे कि बॉडी के अंदर कहाँ होता है, सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं जो इंसान को बिगाड़ने और संभालने में काम आता है, एक दिल और एक दिमाग। मैग्नेटिक फील्ड दो जगह पाया जाता है, एक दिल पर और कहाँ, दिमाग पर। और दिल का मैग्नेटिक फील्ड अगर बिगड़ गया तो समझ लो आप बिगड़ गए, है ना। तो अपने दिल को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। और यही वजह है कि दूसरे लड़के के मैग्नेटिक फील्ड से जब ये टकराता है, इंटरेक्ट करता है, तभी धक 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 करने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बायोलॉजिकल टर्म है, बाद में समझाऊंगा उसके बारे में। और दिमाग जो है वो शैतानी दिमाग है, चीज़ों को क्या करता रहता है, अट्रैक्ट करता रहता है, रिपेल करता रहता है। तो मेडिकल लाइन में एक टर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड MRI, है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये नाम होता है। अब इसका क्या काम होता है, बोलते हैं ना MRI करा लो, MRI करा लो। तो हमारी बॉडी के अंदर दिल में और दिमाग में मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी हेल्प से आप पूरी बॉडी के ऑर्गेन का आप क्या ले सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं। और वो मेडिकल डायग्नोसिस में काम में आता है। डायग्नोसिस में मतलब उस चीज़ को समझने में काम में आता है कि कहाँ पर क्या इन्फेक्शन है या किडनी लीवर क्या ख़राब है, वो आप MRI के थ्रू क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आया ना मज़ा, मन में लड्डू फूटा ना। बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है, बस आप लगे रहें। तो देखिए बात चल रही थी कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्लियर। सोलेनॉइड क्या होता है वो मैंने बता दिया, MRI क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है। चलिए इसे मैं हटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखें अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाएंगे। अब ज़रा सोचिए, यहाँ से आप करंट फ्लो कराएंगे तो देखिए इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है ना। देखो ये ऐसे आ रहा है करंट, पीछे से इस तरह से, ये तो आ रहा है इस तरह से। तो कैसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है। कैसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो कौन सा पोल होता है, साउथ पोल होता है। अभी बताया था ना मैंने। क्लॉकवाइज होता है, बना लीजिए आप, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में कौन सा पोल होता है, साउथ पोल। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, नॉर्थ पोल। ये याद कर लीजिए, रट लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, क्लियर। तो यहाँ से करंट ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे जाएगी। तो इधर से आप देखेंगे तो साउथ पोल होगा, उधर से देखेंगे तो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर से किधर चलती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर अंदर नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, और बाहर क्या आएंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे, क्लियर। तो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अ सोलेनॉइड। और ये बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं जैसे कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट रिजेंबल टू ईच अदर, एक जैसी ही दिखती हैं वो, क्लियर। बट यहाँ पर ये फ़र्क होता है कि सोलेनॉइड के अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और उसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई बात समझ में। तब आप हेडिंग डाल लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है। तो नंबर 1,
परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं दीज आर वीक मैग्नेट, दीज आर वीक मैग्नेट, ये वीक मैग्नेट होते हैं। और ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग, दीज आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। इनकी मैग्नेटाइजिंग जो प्रॉपर्टी होती है, चीज़ों को अट्रैक्ट करने की, रिपेल करने की, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। मतलब होती तो वीक है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज़ लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे टाइम तक होती है। बट इट्स मैग्नेटाइजिंग पावर या प्रॉपर्टी फॉल्स इन शॉर्ट टाइम, इन शॉर्ट टाइम, बहुत तेज़ी से क्या हो जाता है? कम टाइम में गिर जाते हैं। बराबर। और बस ये दो ही काफ़ी हैं। आप अपने पास से अगर कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता दिया। अब इस चीज़ को जब निकाल लिया तो इसको इंसान के लोगों के लिए, हेल्प के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया कि इसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसका यूज़ इन्होंने किया मोटर के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर बनाने में काम में आया था ये, है ना। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे बना बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया। तो देखिए, इन्होंने क्या देखा कि जब भी आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैंने ऑर्थो मैग्नेट ले लिया, ठीक है, इसका डायरेक्शन ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो जब भी आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे, तो अब यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1 और इसकी वजह से क्या मान लो B2। दो मैग्नेटिक फील्ड हैं यहाँ पर, है ना। कौन से? एक तो एक्सटर्नल है B1, B2 कौन सा है? जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है ना। तो वो मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, तो ये कंडक्टर भैया एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ये भागेंगे इधर उधर। आ रही बात समझ में? इनके भागने से ही क्रांति आ गई, तो क्या बना दिया गया? मोटर बना दिया गया, है ना। अब ये भागेंगे कैसे, किधर को भागेंगे, इसके डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? फोर्स, हेडिंग डालिए, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, force on a current carrying conductor when placed in an external magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। बराबर। तो इस पे लगने वाले फोर्स के बारे में बताएंगे हम। क्लियर? अब देखिए, फोर्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा, ये सब बातें वन बाई वन डिटेल में करेंगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं। क्या? देखिए, अगर आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं, क्या रखते हैं? परपेंडिकुलर, तो इस पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे गाल रखूँ तो ये यहाँ से बहुत तेज़ी से क्या होगा? मेरे को आके लगेगा। ये हो सकता है उधर भी चला जाए, मैंने मान लिया कि ये इधर को आ रहा है। क्लियर? तो 90 डिग्री रखने पर कंडक्टर को किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। आ रही बात समझ में? तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो देखिए, कंडक्टर पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स होगा कब? जब थीटा कितने डिग्री हो? 90 डिग्री। बराबर। किस किस के बीच का एंगल? थीटा इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, या करंट बोल सकते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि B इज़ परपेंडिकुलर टू I। मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए? करंट के परपेंडिकुलर। तब उस केस में थीटा 90 डिग्री होगा और फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। एक एक नंबर के क्वेश्चन बना सकते हैं, केस स्टडी के अंदर आप लिख सकते हैं। और यही फोर्स जीरो कब होगा? मिनिमम ही जीरो होगा। मिनिमम कितना होगा? जीरो। मैक्सिमम तो कोई वैल्यू होगी, वो फिक्स नहीं है, ठीक है, बट मिनिमम फिक्स है। मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो। कैसे? अगर आप इस कंडक्टर को ऐसे ना रख कर इधर रख दें, इस तरह से पैरेलल रख दें, या क्या रख दें? एंटी पैरेलल रख दें,
आ रही बात समझ में। तो थीटा क्या क्या हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है या 180 हो सकता है। तो बी पैरेलल भी हो सकता है आई के, और बी एंटी पैरेलल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एंटी पैरेलल टू आई। तब उस केस में बी क्या लगेगा, मिनिमम लगेगा। ठीक है, वेरी गुड। अगर आप किसी एंगल से बना कर रख रहे हो तो फोर्स इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब वो कितना होगा वो तो वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए ये तो मैंने प्रैक्टिकल बातें बता दी। अब इसके अंदर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो किसने बताया था, तो एक और साइंटिस्ट आ गए हमारे। इसके अंदर साइंटिस्ट लोगों का बहुत काम है, बहुत लोग साइंटिस्ट हैं इसके अंदर। दैट इज़ कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आप भी लेफ्ट हैंड ले लीजिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है हिंदी में समझिए पहले। अगर आप 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, ये मिडिल है, ये मिडिल है, ये 4 है, और ये कौन है, अंगूठा है, थंब। इन तीनों को इस तरह स्ट्रेच करें कि एक दूसरे के क्या हों, ये परपेंडिकुलर हों, तब ये 4 फिंगर यू इस तरह से है ना। ये 4 फिंगर किसका डायरेक्शन बताएगा, बताइए, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। और ये डायरेक्शन किसका है, करंट का, जो कंडक्टर के अंदर है। तब ये थंब किसका डायरेक्शन बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अभी लिखवाता हूँ मैं, पहले डायरेक्शन देखिए। मैग्नेटिक फील्ड को इसके डायरेक्शन में रखिए। करंट इधर नहीं है, करंट इधर है, तब आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ही रखेंगे और करंट को इधर कर देंगे। तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। क्लियर। तो क्या मतलब है इसका कि वायर जो है बोर्ड के इनसाइड जाएगा या पेपर के इनसाइड जाएगा। ये इधर को नहीं आएगा, ये उधर को जाएगा। अरे बस अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। करंट का डायरेक्शन इधर ले लिया मैंने, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है। अब कंडक्टर किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। अब कंडक्टर किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो बताइए, देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो एक्टिविटीज़ क्या होती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, और यही ह्यूमन बींग्स के हेल्प में क्या करेगा, मतलब लाइफ में हेल्प करेगा। ये कैसे, मोटर बना देंगे। ये मोटर के बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी, देखिए। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहलाता है, लिख लीजिए। When we stretch our 4 finger, देखो, when we stretch our 4 finger, middle finger and thumb such that they are mutually perpendicular to each other. 4 finger shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current in a conductor, then the thumb will show the direction of force on a conductor. लिख लिया आपने, वेरी गुड, ये लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसकी हेल्प से हम मोटर बनाएंगे, लेकिन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो कर लेते हैं, देखते हैं कि आपको डायरेक्शन समझ में आया या नहीं आया। तो देखिए, अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का, और इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन गिर रहा है परपेंडिकुलर, इस पर क्या गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन, बराबर। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड गिर रहा है, तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन बाहर भागेगा या अंदर की तरफ भागेगा, चलिए बताइए। बताइए, समझ में आया। तो देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं, सर जी ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ये बाहर की तरफ आएगा। अरे मेरे लल्लू लाल, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो करंट का डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन करंट का बताता है। तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के उल्टे डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताया था मैंने। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। क्लियर। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो देखिए ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये कौन हो गया, करंट। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इनसाइड द पेपर, इनसाइड द पेपर। चलिए और देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और इसमें कोई अल्फ़ा पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल गिर रहा है। अब अल्फ़ा पार्टिकल की अपने को नॉलेज ही नहीं है कि क्या अल्फ़ा पार्टिकल होता है। देखिए हीलियम आयन, कौन सा, देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है। तो अगर आप यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इस हीलियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आरी बात सुना है, एंड दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा पार्टिकल। अगर आपको नहीं मालूम है आप याद कर लीजिए, 11th-12th में बहुत काम में आएगा, स्पेशली 12th में बहुत काम में आएगा ये। अब पता ही नहीं अपने को कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है। वैसे तो अपना APT अड्डा है, अल्फ़ा प्लस ट्यूटोरियल्स का अड्डा है ना, तो अल्फ़ा आता है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको।
हीलियम आयंस को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। आयन कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है इसके अंदर, तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए यहाँ से, तो 2 प्रोटॉन ही बचेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से दिखाया जाएगा वो। तो देखिए, तो ये इसका डायरेक्शन प्लस का डायरेक्शन है, तो जिधर प्लस का डायरेक्शन होता है उधर ही करंट का डायरेक्शन होता है, तो करंट का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। इधर डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज का था, तो प्लस चार्ज का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर के साइड, है ना। और यहाँ पे डायरेक्ट ये किसका डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज का, तो यही करंट का डायरेक्शन होगा। तो बताइए ये अल्फा पार्टिकल किधर भागेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो किधर आएगा, आउटवर्ड्स द पेपर। ठीक है, अल्फा पार्टिकल विल मूव आउटवर्ड्स द पेपर, इसमें आ जाइए। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो आप लिखिए इलेक्ट्रॉन विल मूव इनसाइड द पेपर, लिख लीजिए, दोनों बना लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसका हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रिक मोटर। चलिए देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, टर्म 2 के अंदर ये आ रहा है इलेक्ट्रिक मोटर। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक मोटर करता क्या है, तो आप पहले प्रैक्टिकली आ जाइए। हर घर में मोटर होता है, क्या करते हैं आप लोग, स्विच दबाते हैं, करंट जाता है मोटर के अंदर, मोटर गड़गड़ गड़गड़ चलता है और नीचे से पानी किधर चढ़ा देता है, ऊपर के साइड चढ़ा देता है। तो क्या मतलब है इसका, आपने कौन सी एनर्जी कंज्यूम करी मोटर ने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उससे उसने क्या किया, तुम्हारे काम को आसान कर दिया। क्या कर दिया कि उसने, जो आप बाल्टी से ऊपर पानी चढ़ाते हैं, आप पानी क्यों चढ़ाते हो, अरे भाई सहूलियत के लिए, क्या आप टंकी चलाते हो, हाथ पैर धो लेते हो आसानी से, वरना नल चलाना पड़ता है कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया मैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पावर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, मतलब इंसान का काम जो है कम कर देता है वो। तो मोटर के बारे में बहुत कुछ लिखना है, ठीक है, तो मैं पॉइंट्स बताते जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे। तो मोटर बनता कैसे है, कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है, वो 1 बाई 1, लेकिन मोटर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मोटर का, इसका ऑब्जेक्टिव होता है इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर। अब देखिए मोटर बनता कैसे है, इसके अंदर 2 स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट्स होते हैं। अब वो बार मैग्नेट जो है परमानेंट भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट तो कॉमर्शियल मोटर के अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं, किसके अंदर, कॉमर्शियल, क्योंकि कॉमर्शियल मोटर में क्या होता है, बहुत हाई पावर के मोटर होते हैं, उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है ना, तो इसलिए उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे मैग्नेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, है ना। यार ये पूरे लेक्चर में 4 बार इंक डालना पड़ गया मुझे, चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए देखिए, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। अगर आप डोमेस्टिक ले रहे हैं, छोटे छोटे डिवाइस ले रहे हैं, तो आप परमानेंट मैग्नेट ले लीजिए, और कॉमर्शियल ले रहे हैं तो क्या लेंगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंगे। ये नॉर्थ ले लो, ये क्या ले लो, साउथ ले लो। ठीक है, अब होता क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कंडक्टर का शेप पे डिपेंड करता है। वो स्ट्रेट कंडक्टर भी हो सकता है, कॉइल भी हो सकता है, सोलेनॉइड भी हो सकता है। तो इसके अंदर आप क्या रखेंगे, कॉइल रखेंगे, एक कंडक्टर नहीं रखेंगे, एक कंडक्टर से बात बनने वाली नहीं है। आप इसके अंदर क्या रखेंगे, कॉइल रखेंगे। अब ज़रा यहाँ पर समझिए, ये मेन कॉन्सेप्ट है। इस कॉइल को आप 2 कम्यूटेटर रिंग से क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। अब देखिए ये 3D फिगर है, पता नहीं आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए कैसे, जैसे ये मान लो ये वायर है, क्या है ये, वायर है, ठीक है। अब इस वायर के साथ यहाँ पर एक क्या कर दी गई है, ये वाला अगर वायर है तो एक कॉइल को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे ऐसे अटैच कर दिया गया है। ठीक है, मतलब ये सिंगल तार नहीं है, इस तार के साथ ये कॉइल क्या है, अटैच है। अगर ये आप इसे ऐसे लेकर आएंगे ना, तो साथ में ये भी इसके साथ क्या होगा, अटैच होगा। क्लियर, समझ में आया। चलो मैं एक काम करता हूँ, समझाता हूँ आपको, मैं कोशिश करता हूँ। पेपर ऊपर कहाँ है, ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये है ना, तो ये कॉइल इस तरह से अटैच है,
देखिए समझ में आ रहा है, ये इस तरह से अटैच है, मतलब इससे जुड़ी हुई है। अगर मैं ये पूरा कॉइल ऐसे निकालूं तो उसके साथ ये अटैच होगा ये कॉइल, और ये वाले वायर के लिए इधर से अटैच ऐसे होगा। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पर 2 बुश लगाए जाएंगे, है ना। ये जो रिंग हैं 2, इन्हें हम स्प्लिट रिंग बोलते हैं। एक R1 है और एक कौन है, R2 है। ये 2 बुश हैं, इन बुश का कनेक्शन जो है वायर के साथ या सोर्स के साथ कर दिया जाता है। अब इन बुश का क्या काम होता है, ज़रा ध्यान से सुनना। ये बुश का काम क्या होता है, तो देखिए बुश ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो ये वायर है, या ऐसे मान लो ये वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्लिट रिंग है, कौन है यहाँ पर, स्प्लिट रिंग है। इसी तरीके से तो स्प्लिट रिंग ऐसे जुड़ी हुई है, स्प्लिट रिंग इस तरह से, है ना। अब होगा क्या कि बुश यहाँ पर फिक्स होता है, बुश क्या होता है, बुश फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है, अगर आप इसे हटाएंगे तो बुश नहीं हटेगा, बुश अपनी जगह पर रहेगा। और बुश अगर आप ये पूरा सिस्टम हटाएंगे इस तरह से, तो इसके साथ दोनों बुश निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो बुश अपनी जगह रहते हैं, तो जब वायर घूमता है तो वायर किससे कनेक्ट होता हुआ जाता है, बुश से ऐसे रगड़ता हुआ जाता है। जैसे ब्रश होता है ना, ब्रश के साथ इस तरह से आप रोलिंग करते रहें इस तरह से, तो क्या होता है, वो बुश इसके साथ अटैच होता रहता है। तो देखिए अब होगा क्या, इसके अंदर पहले इन दोनों की पोजीशन पता होना चाहिए। अगर आपको पोजीशन ये क्लियर है तभी मोटर समझने में मज़ा आएगा। क्लियर? तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ लेकर आता हूँ आपको समझाने के लिए। हाँ, ये ले लेता हूँ, मेरे पास शार्पनर है। देखिए ये बुश है, कौन है ये, बुश, है ना। अब देखिए ये वायर है, इसके साथ कौन है, स्प्लिट रिंग है। तो ये वायर जैसे घूमेगा ऐसे करके, है ना, तो ये वायर जब घूमेगा इस तरह से तो बुश अपनी जगह पर ही रहेगा। ये बुश के साथ क्या होता रहेगा, टच होता रहेगा। तो एक बार बुश के साथ ये R1 टच होगा, जब ये पूरा घूमेगा तब R2 इसके साथ टच हो जाएगा। तो पहले B1 के साथ कौन टच है, R1, और B2 के साथ कौन टच है, R2। और जैसे ये रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट, मान लो ऐसे रोटेट करा है इसने, तो R1 किसके साथ टच हो जाएगा, B2 के साथ, और R2 किसके साथ टच हो जाएगा, B1 के साथ। ये समझ में आना चाहिए हमें, ठीक है। अब देखिए, और इसके अंदर अब इस चीज़ से पैदा होने वाली मैकेनिकल पावर को इस्तेमाल करने के लिए आप यहाँ पर एक एक्सल लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, एक्सल, और उस एक्सल का कनेक्शन कर दीजिए किसी पंखे से। किससे, पंखे से। तो जैसे ये घूमेगा तो पंखा भी क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। जैसे पंखा घूम रहा है यहाँ पर, है ना। लेकिन ये काम पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं के लिए कौन करते थे, नौकर करते थे। उन बेचारों की छुट्टी कर दी। और अब क्या हो रहा है, मैकेनिकल पावर का यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर से मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करके मोटर का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें। तो इसके बाद हम ऐड डालेंगे प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो लिखो, क्या लिखेंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट when a current carrying conductor placed in an external magnetic field, it experiences a force, ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब इसका हम लिखेंगे वर्किंग। वर्किंग में क्या लिखेंगे, वर्किंग यही हो गया इसका कि इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब इसका लिखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म लिखना नहीं है, सिर्फ अपने को क्या करना है, समझना है। तो देखिए, करंट प्लस से किधर चलती है, माइनस की तरफ चलती है। तो यहाँ से ये कंडक्टिंग बुश होते हैं। कैसे बुश होते हैं, कंडक्टिंग, मतलब इसके अंदर भी क्या होगा, करंट होगा। तो करंट यहाँ से होती हुई इधर आएगी, और ए से होती हुई किधर जाएगी, बी की तरफ, और बी से होती हुई किधर जाएगी, सी की तरफ, और सी से होती हुई किधर आएगी, डी की तरफ, और डी से होती हुई यहाँ पर आएगी, और यहाँ से होती हुई फिर से ये क्लोज लूप बना देगी। क्लियर? अब देखिए, क्लोज सर्किट बना देगा ये। अब ज़रा सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर होती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। अब मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल रखा हुआ है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, तो BC पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये इसके क्या है, पैरेलल है।
तो फोर्स इस पे लगेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है और स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, और करंट किधर है, ऊपर है, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, नीचे के साइड, फोर्स किधर लगेगा, नीचे के साइड, F1 बराबर। और करंट किधर है, ए से बी की तरफ। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये 100% किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि वो उसी से अटैच है। अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप डायरेक्शन बता दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट का डायरेक्शन है, तो फोर्स किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। क्लियर। अब देखिए, अब इसमें कॉइल क्या कर रही है, जब कॉइल ये वाला ए बी वाला हिस्सा नीचे जाएगा तो अभी ये किससे अटैच है, प्लस से अटैच है, और करंट का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब जैसे ही ये ऊपर वाला फोर्स इसको ऐसे रोटेट करेगा तो B2 वाला माइनस से कनेक्ट था, किससे कनेक्ट था, माइनस से, तो B2 वाला क्या करेगा, ये अपनी जगह रहेगा। ये रिंग जो है R2, वो R2 B1 से क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। तो B1 से कनेक्ट हो जाएगी तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो फोर्स ऊपर है वो किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, और जो नीचे है वो किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। देखिए आप कोशिश करिए समझने की, मैं एक बुक लेकर आता हूँ, उससे समझाता हूँ। देखिए ये है, इसमें फोर्स किधर है, नीचे की तरफ, इसमें फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ। तो जैसे ही ये कॉइल ऐसे मुड़ेगी बराबर, तो ये अगर करंट का डायरेक्शन नहीं चेंज हो स्प्लिट रिंग से, स्प्लिट रिंग को हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं, अभी 1 बाई 1 बताता हूँ। तो ये ऐसे आकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा अपनी जगह पर, पूरा रोटेट नहीं होगा, है ना। लेकिन इसको रोटेट कराना है पूरा, तो रोटेट कैसे होगा, इधर देखिए, इसमें फोर्स नीचे है, इसमें फोर्स ऊपर है। तो नीचे कब फोर्स है, जब R1 B1 से टच हो रहा है, और R2 इधर देखिए, जब R1 टच हो रहा है B1 से तो फोर्स किधर है, नीचे, फोर्स किधर है, नीचे। और जब R2 B2 से टच हो रहा है तो फोर्स किधर है, ऊपर। अब ज़रा देखिए, ज़रा ये देखिए, अब जैसे ही ये रोटेट करेगा तो इसमें जो बुश लगे हुए हैं, ये स्प्लिट रिंग लगी हुई है, वो रोटेट करेगी इस तरह से। तो देखिए क्या होगा, फिर R1 टच कर जाएगा B2 को, R1 किसको टच कर जाएगा, B2 को, और R2 किसको टच कर जाएगा, B1 को, R2 किसको टच कर जाएगा, B1 को। तो देखिए इसमें फोर्स का डायरेक्शन फिर किधर हो जाएगा, ऊपर, क्योंकि B2 से टच होने पर क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, और B1 से टच करने पर फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे। तो देखिए अभी नीचे था, ये ऊपर था, तो जैसे ही ये रोटेट करेगा तो इसका फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है, अब किधर हो जाएगा, नीचे, ये नीचे है तो ये किधर हो जाएगा, ऊपर। तो ये इसको पूरी तरीके से क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। ये लगातार बुश अपनी जगह पे रहेंगे और रिंग ऐसे करके क्या होती रहेंगी, रोटेट होती रहेंगी। रिंग जो है बार बार टच करती हुई क्या करती जाएंगी, इसको पास होती चली जाएंगी, और लगातार कॉइल क्या करती जाएगी, रोटेट होती जाएगी। ऐसा करने से इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई पावर की मैकेनिकल पावर जनरेट होगी प्रेशर के थ्रू, और वो प्रेशर से नीचे का पानी आप क्या कर सकते हैं, ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मोटर। क्लियर। बस ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं ये सर्किट हटाऊँ तो उसके साथ बुश आएंगे, अगर मैं ये कॉइल हटाऊँ तो कॉइल के साथ कौन आएगा, रिंग आएंगे, और इस स्प्लिट रिंग को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। तो पूरी कहानी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कम्यूटेटर। अगर कम्यूटेटर ना हो तो कुछ नहीं होने वाला है। तो कम्यूटेटर क्या है, दीज आर द स्प्लिट रिंग विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ करेंट। कम्यूटेटर क्या होते हैं, स्प्लिट रिंग होते हैं जो करंट का डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, ये अटैच होते हैं कॉइल के साथ। कम्यूटेटर किसके साथ अटैच होते हैं, कॉइल के साथ। तो जैसे जैसे कॉइल रोटेट होती है कम्यूटेटर भी रोटेट होता है। वो कम्यूटेटर हर टाइम के बाद, रोटेशन के बाद बुश के साथ अलग अलग क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अभी R1 B1 के साथ अटैच है और R2 B2 के साथ अटैच है। तो जैसे ही ये घूमेगा तब उल्टा हो जाएगा, R1 B2 के साथ अटैच हो जाएगा। देखो यहाँ पर B1 कौन है, प्लस है, B2 कौन है, माइनस है, B2 कौन है, प्लस है, यहाँ कौन है, माइनस है ना। B1 कौन है, देखो B2 माइनस है और B1 कौन है, प्लस है ना। तो देखो जब R1 प्लस के साथ अटैच होगा, है ना, तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, और जब R1 माइनस के साथ अटैच होगा तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऊपर। तो वो डायरेक्शन बार बार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, और कॉइल जो होती है लगातार रोटेट होने लगती है।
बराबर। जब ये रोटेट होती है तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको किसी इंसान को पंखा पकड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें एक एक्सल के थ्रू उस पंखे को अटैच कर दीजिए, पंखा क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। ये हो गया मोटर के बारे में। मोटर का अगर आप कंस्ट्रक्शन लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, तो आप लिख लीजिए कि इसमें क्या क्या होता है। नंबर 1 लिखिए, 2 स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट्स, 2 स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट्स होते हैं। नंबर 2 रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, इसे आर्मेचर भी बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल को, और लिख लो रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD अटैच विद 2 स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर, और लिख लीजिए 2 कंडक्टिंग बुश अटैच विद द सर्किट, सर्किट के साथ 2 कंडक्टिंग बुश भी होते हैं। एंड फॉर द स्मूथ रोटेशन ऑफ द कॉइल देयर इज़ एन एक्सल, एक क्या होता है, एक्सल होता है। क्लियर, नोट कर लीजिए। ये आपका एक पार्ट पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। क्या नाम था उनका, माइकल फैराडे। ये इस कॉन्सेप्ट के उल्टे कॉन्सेप्ट पर आ गए। क्या कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं बन सकती। देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये बात तो पहले ही पता चल चुका था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आपस में रिलेशन होता है। मैग्नेटिज्म आपस में क्या होता है, रिलेशन। और ये रिलेशन कौन बता चुके थे, ऑरेस्टेड बता, 1820 की बात है। बताओ, उस ज़माने में बता चुके थे कि दादा परदादा भी नहीं होंगे उस ज़माने में है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आपस में एक रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन इन्होंने सीधा सीधा बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म होता है। ये नहीं बता पाए थे कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, तो वो बताया था किसने, माइकल फैराडे ने। तो देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म होता है तो उसको क्या नाम बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उल्टा अगर हम बोलें कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होगी तो क्या बोल सकते हैं हम उसको, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही तो बोलेंगे। लेकिन ये बोलने में थोड़ा अजीब सा है, तो इसको ये नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब हम उल्टा पढ़ेंगे, क्या उल्टा, कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट को जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से किसको जनरेट करेंगे, करंट को। और मैग्नेटिक फील्ड से जो करंट जनरेट होने वाली है उसको ही AC करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, AC करंट। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब आप किसी कॉइल को लेंगे, इसमें एक कंडक्टर को नहीं ले सकते आप, इस कंडक्टर को कॉइल के फॉर्म में लेना पड़ेगा तभी बात बनेगी। और एक गैल्वेनोमीटर लेंगे। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है, इसके अंदर एक पॉइंटर होता है जो 0 की तरफ होता है। 0 इंडिकेट करता है कि नो करंट, और इधर 1 2 3 इधर अगर इंडिकेट करेगा तो करंट है, और इधर इंडिकेट करेगा तब भी करंट है, 1 2 3 4 इस तरह से। और 0 पे क्या करेगा कि यहाँ कोई करंट नहीं है। मतलब गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ करंट, करंट की प्रेजेंस बताता है। ठीक है, अब देखिए, आप यहाँ पर जो कंडक्टर ले रहे हैं वो सिंगल कंडक्टर नहीं ले सकते, ना एक सिंगल कॉइल ले सकते हैं, ना लूप ले सकते हैं। आप सीधा क्या लेंगे, एक कंटिन्यूस कॉइल लेंगे आप। ठीक है, सॉलिनॉइड टाइप लेंगे। अब इसमें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो इस सर्किट के अंदर क्या पैदा होना चाहिए, करंट पैदा होना चाहिए। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया, उस बार मैग्नेट को ये क्या कर रहे थे, इसके पास लाकर आगे पीछे मूव करा रहे थे। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा था। अब वो डिफ्लेक्शन 3 तरह से इन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन मैं अभी बताता हूँ, लेकिन व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या लिखेंगे, व्हेन एवर अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ कॉइल, चेंज लिखना बहुत ज़रूरी है। व्हेन एवर अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ कॉइल there is a deflection of
there is a deflection in galvanometer. There is a deflection in galvanometer which gives the existence of current, and that current is known as इंड्यूस करंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। और यही इंड्यूस करंट एसी करंट होती है। कौन सी करंट होती है? एसी करंट। अभी बताऊंगा मैं कैसे होता है एसी करंट, 12th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप। एंड दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस करंट, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना क्या होता है कि अगर आप किसी कॉइल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाकर फील्ड में चेंज करते हैं तो उसकी वजह से करंट पैदा होती है। उस करंट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट। और दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए, ये तो एक हैंडी एक्सपेरिमेंट था, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल, मतलब आप किसी डिवाइस को अगर बनाने जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं, बट ये एक हैंडी एक्सपेरिमेंट है। क्या हैंडी? मतलब आप मैग्नेट को क्या कर रहे हैं? आगे पीछे मूव करा रहे हैं, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन 3 तरह से पता चलेगा अपने को। नंबर 1, देखिए, अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म स्पीड से ला रहे हैं। किससे ला रहे हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं है तो इसके अंदर करंट क्या होगी? ज़ीरो होगी। और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ दिखाएगा? ज़ीरो पर दिखाएगा। किस पर दिखाएगा? ज़ीरो पर। आई बात समझ में? दूसरा केस क्या है? देखिए, ये तो एक हैंडी एक्सपेरिमेंट है, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, जब आप डिवाइस के अंदर यूज़ करते हैं तब आप कॉइल को ही क्या करेंगे? आगे पीछे मूव कराएंगे या रोटेट कराएंगे। एक मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे, और कॉइल को ही क्या कर देंगे? रोटेट कराएंगे। लेकिन ये समझाने के लिए ऐसा माना गया है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को लेकर आइए इधर से उधर। दूसरा, इसमें डिफ्लेक्शन देखना है, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ला रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, कैमरा चल रहा है? नहीं चल रहा है। अगर आप मैग्नेट को क्या ला रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एक्सेलरेटेड मोशन में लेकर आ रहे हैं। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी फास्ट, है ना? तो क्या होगा? देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? चेंज होगा। तो यहाँ डिफ्लेक्शन होगा। अब वो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा, मैंने मान लिया इधर हो रहा है वो डिफ्लेक्शन, ठीक है? मैंने मान लिया कि इधर डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है? तो एक तरफ डिफ्लेक्शन हो गया तो पता चल गया कि इसके अंदर क्या आ रही है? करंट आ रही है। तीसरा केस से पहले एक और यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ कि अगर आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से एक्सेलरेटेड मोशन से लेकर आएंगे तब इसमें डिफ्लेक्शन इधर होगा, और अगर आप अंदर आकर रुक गए, थोड़ा सा अंदर ले जाकर क्या हो गए? रुक गए, तो फिर से क्या हो जाएगा? वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप चल नहीं रहे हो, फिर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस नहीं होंगे। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा तो फिर से निडल कहाँ पर आ जाएगी? ज़ीरो पर आ जाएगी। क्लियर? अब देखिए, अब क्या होगा? अगर आपने मैग्नेट को क्या किया? लाने के बाद थ्रो बैक, मतलब पीछे की तरफ ले गए। इफ़ मैग्नेट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन? इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप मैग्नेट को किधर ले गए? इन अपोजिट डायरेक्शन, तब क्या होगा? द डिफ्लेक्शन इन द निडल ऑल्सो इन डिफरेंट डायरेक्शन, या अपोजिट डायरेक्शन बोल सकते हैं। अगर आप मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन, देखो अभी आप डायरेक्शन इधर ला रहे थे, अब आप इसको इधर ले जा रहे हो, तो जब उल्टे डायरेक्शन में ले जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। क्लियर? तो ये 3 बातें याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने के लिए आप मैग्नेट को ना चलाएं, मैग्नेट को फिक्स कर दें, और क्या करें? कॉइल को रोटेट करें। किसको रोटेट करें? कॉइल को। तो इसी बेस पर एक क्या बनाया गया था? जनरेटर बनाया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली एसी जनरेटर जो है वो आपका कट है। टर्म 2 के अंदर एसी जनरेटर नहीं आ रहा है, बट मेरे हिसाब से आना चाहिए था, क्योंकि बच्चों को आप अधूरा छोड़ देंगे यहाँ पर तो उनको एसी करंट समझ में नहीं आएगा। बट कोई नहीं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए, तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, देखें अब फिर से समझिए। अगर किसी कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट पैदा करनी है तो अपने को क्या करना है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन से या एक्सेलरेटेड मोशन से
मैग्नेट फील्ड के अंदर क्या करना है, अपने को चेंज करना है या मैग्नेट को लेकर आना है, तभी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तभी इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं कर रहे हैं, चेंज ना करने के बहुत सारे रीज़न है कि आप यहाँ आए और रुक गए, जब आओगे तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन अगर आप रुक गए और रुक जाएंगे, इफ़ यू स्टॉप द मैग्नेट, तो देयर इज़ नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और निडल कहाँ पर आ जाएगी, जीरो पर आ जाएगी। अब जब आप उसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से चेंज होगा, फिर से चेंज होगा, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन आइदर साइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, वो देखिए कैसे। अब देखिए होता क्या है कि जब आप मैग्नेट को इनसाइड लाते हैं तो धीरे धीरे मैग्नेट को जब आप पकड़ेंगे, पकड़े हुए होंगे, ऐसे लेकर आएंगे तो मैग्नेट के ऊपर भी एक क्या लगता है, फोर्स लगता है। मतलब जब आप इसको अंदर लाएंगे तो ये कॉइल उसका क्या करेगी, अपोज करेगी। क्या मतलब है इस बात का, अब ज़रा सोचिए। देखिए जब करंट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, नहीं होता है। अब ज़रा सोचिए, यहाँ पर करंट नहीं था, पहले था करंट, नहीं था, वेरी गुड। तो जैसे ही आप मैग्नेट लेकर आएंगे तो इसके अंदर कौन पैदा होगी, करंट पैदा होगी। उस करंट की वजह से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने B1 मान लिया और एक क्या मान लिया, B2। तो B1 कौन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, आप उसमें चेंज कर रहे हो, उसकी वजह से क्या आ रही है, करंट आ रही है। कौन आ रही है, करंट। उस करंट की वजह से क्या होगा, एक और मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या करता है, अपोज करता है। आ रही बात समझ में, या सिंपल भाषा में बात बताऊं कि औलाद अपने बाप का अपोज कर रही है, मतलब जिससे पैदा हुआ है उसका ही क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये करंट ना होता, ये करंट ना होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड ना होता, जब ये ना होता तो अपोज ही नहीं करता। क्लियर। तो हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कैसे, कि मैग्नेट को जब अंदर लेकर आने की कोशिश करेंगे तो वो अंदर जाएगा नहीं, थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा उस केस में। आरी बात समझ में। दिस लॉ इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, बताइए। मैं बोल देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ, आप लिख लीजिए कि देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन अ कॉइल प्रोड्यूस एन induced current. Due to that induced current, there is a production of another magnetic field which opposes the external magnetic field. जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या करता है, अपोज करता है। क्लियर। अब तुम यहाँ पर पोल्स बता सकते हो कैसे, जब तुम यहाँ पर इसको लेकर आओगे तो ये इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज कौन करता है, जो लाइक पोलैरिटी के होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, साउथ पोल बनेगा। क्लियर। तो साउथ पोल इधर बनेगा, नॉर्थ पोल इधर बनेगा। तो नॉर्थ पोल जिधर बनता है तो उसमें डायरेक्शन करंट का क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। बराबर, ठीक है। इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर। वैसे करंट का डायरेक्शन बताने के लिए एक और रूल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है कि जब आप मोटर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मोटर। तो देखिए मोटर के अंदर जब आप हत्था घुमाएंगे तो कॉइल को रोटेट करने का फ्रीडम आपके हाथ में है कि रोटेट आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे रोटेट करें। बराबर। उसका डायरेक्शन बताने के लिए किसका यूज़ होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का। देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बिल्कुल लेफ़्ट की तरह है, बस ये लेफ़्ट के लिए, ये किसके लिए, राइट के लिए। तो इसमें देखो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये फोर्स होता है जो कंडक्टर पे लगाया जाता है ना। मैंने क्या बोला, देखो इसको समझाने के लिए आप मैग्नेट को मूव करा रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली एप्लीकेशन जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मतलब फिक्स रहता है, लेकिन आप किसको रोटेट करते हो, किसको घुमाते हो, आप कॉइल को घुमाते हो। यहाँ कॉइल को नहीं घुमा रहे हैं, यहाँ मैग्नेट को घुमा रहे हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकली अपने को कॉइल को ही घुमाना है। तो देखिए ये कॉइल को घुमाने का फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है। तो देखिए अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, और अगर आप हत्था ऐसे घुमा रहे हैं तो ये कॉइल मान लो ऊपर की तरफ आ रही है वायर। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ कॉइल। तो इसके अंदर करंट कैसा जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, व्हेन वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब सच दैट द फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and thumb shows the direction of force on a coil, then the middle finger shows the direction of induced current। ठीक है। अब यहाँ पर induced current का डायरेक्शन
इस तरह कॉइल में है कि अपने को नॉर्थ साउथ के हिसाब से बताना है, तो नॉर्थ कहाँ होगा साउथ कहाँ होगा वो भी पता होना चाहिए। और इस केस में डायरेक्शन आप किससे बता रहे हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से बता रहे हैं। क्लियर, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए ये कौन है, राइट हैंड है, ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। जब ये ऊपर है तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे होगा। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे। तो करंट किधर आएगी, ऊपर से नीचे, क्योंकि इसमें फोर्स का डायरेक्शन किधर है, नीचे की साइड है। तो फ्लेमिंग देखिए कितने सारे रूल हो गए, एक आपका मैक्सवेल रूल हो गया, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया, है ना, और एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो गया। ये 3 रूल में से 100% एक रूल एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। चलिए मैं इधर आता हूँ। तो अब मैंने क्या बोला कि जब भी आप मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर आएंगे तो धीरे धीरे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट पैदा होगा, उस करंट की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जब आप इसे इनसाइड लेकर आएंगे तो ये इनसाइड आने नहीं देगा। जब आने नहीं देगा तो इसका मतलब ये इसका अपोज कर रहा है, तो कौन सा पोल होना चाहिए, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल में डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम दूसरा केस करते हैं। क्या, अगर मान लो मैं इसको बाहर की तरफ ले जा रहा हूँ, किधर, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ मैं जब इसे ले जाऊंगा तो बाहर कब ले जाओगे, पहले ये अंदर आ चुका होगा ना। तो अंदर आ चुका होगा तो अंदर के बाद जब इसे बाहर ले जाओगे तो बाहर ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज हुआ यहाँ पर तो उसकी वजह से करंट आएगा, और उस करंट की वजह से क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इसके मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये नॉर्थ जब उधर जाएगा तो नॉर्थ को जाने नहीं देगा ये। तो यहाँ पर इसको अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। और साउथ पोल के लिए कौन सा करंट होता है, क्लॉकवाइज करंट होता है। कौन सा करंट होता है, क्लॉकवाइज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या बात चल रही है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो क्लॉकवाइज कब होगा, एंटी क्लॉकवाइज कब होगा, ये सारी बातें तुम्हें क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए आप मुझे खुद बताएंगे कि किसी कॉइल में पोलैरिटी कैसे बताएंगे आप, ठीक है। चलो बताओ, इधर लेते हैं आप, ठीक है, ताकि समझ में आए अलग अलग डायरेक्शन में नोट्स। अब मान लो पहले आप इसे इन्वर्ट्स लेकर आ रहे हैं, तो इन्वर्ट्स लेकर आ रहे हो तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, चेंज होगा, उसकी वजह से करंट आएगा। अब करंट का डायरेक्शन ही मुझे बताना है, किसका डायरेक्शन बताना है, करंट का। तो जब तुम इसके पास लाओगे तो इसके अंदर करंट आएगा, उस करंट की वजह से उसके चारों तरफ क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इसको आने नहीं देगा, अपोज करेगा। तो यहाँ पर जब इसको इन्वर्ट लाएंगे तो यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। और नॉर्थ में करंट का डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, ये तो क्लॉकवाइज होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज उल्टा होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, बराबर। ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। वेरी गुड। अब देखिए जब आप इसको क्या करेंगे, पीछे की साइड लेकर जाएंगे, पीछे की साइड लेकर जाएंगे तो जब पीछे की साइड लेकर जाएंगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगी, और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो नॉर्थ को जाने नहीं देगा, तब उस केस में क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। तो साउथ के लिए करंट क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज, बराबर। तो देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वो देखिए किस टाइप से आएंगे, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये कोई एक कॉइल है रेक्टेंगुलर, इसके ऊपर कोई बार मैग्नेट आ रहा है, नॉर्थ और साउथ। कॉइल है ABCD, बराबर। और ये नीचे की तरफ आ रहा है मैग्नेट। बताओ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा इसके अंदर, बताइए। देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो धीरे धीरे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, वो इसका अपोज करेगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए, और नॉर्थ पोल के लिए डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, आप समझ लीजिए, समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। लिख लीजिए इनको, प्रैक्टिस करिए इन लोगों की, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तभी मज़ा आएगा। अब देखिए अगर मान लो आप किसी मैग्नेट को ऊपर के साइड ले जा रहे हैं, जब ऊपर के साइड ले जाएंगे तो इसके
मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, उसकी वजह से करंट आएगी, करंट की वजह से चारों तरफ क्या आएगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो इसका अपोज करेगा तो बाई लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये इसको ऊपर जाने नहीं देगा, तो यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, तो साउथ ही तो इसे अट्रैक्ट करेगा, तो साउथ के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ क्या है, क्लॉकवाइज है। इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। और देख लीजिए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर। आप अरिहंत के सैम्पल पेपर लगाइए, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, है ना। देखिए देखिए ये कोई बार मैग्नेट है, कौन है ये, बार मैग्नेट। क्लियर। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से होगा कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ बार मैग्नेट। आप बार मैग्नेट के मोशन के बारे में क्या कह सकते हैं, एंड शो द पोलैरिटी एट द एंड ऑफ द कॉइल। दो क्वेश्चन बनेंगे, लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट। नंबर सेकेंड, व्हाट आर द पोलैरिटी एट द एंड्स ऑफ द कॉइल या सॉलिनॉइड, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए मोशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कोई चीज़ अगर आप ऐसे फेंकोगे अर्थ की तरफ तो वो फ्रीली फॉल होगा। क्या होगा, फ्रीली फॉल। और कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले का आंसर क्या आएगा, द बार मैग्नेट इनिशियली फॉल्स विथ फ्रीली या इनिशियली freely falls with acceleration 9.8 meter per second square, but whenever it comes to close to the solenoid, जैसे ही ये सोलिनॉइड के क्या आता है, क्लोज आता है, तो बताइए क्या होगा। लगाइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। क्या होता है, सोलिनॉइड के नज़दीक आएगा तो क्या होगा, बताइए। गर्मी की वजह से पूरा सूखा जा रहा है यार, ये समझ में आया या मैं समझाऊं कि जैसे ही सोलेनॉइड के करीब आएगा तो क्या होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा कॉइल के अंदर। तो देखिए जैसे ही इसके पास आएगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस करंट आएगा तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, और इसकी स्पीड क्या कर देगा, स्लो कर देगा, है ना। समझ में आया, वेरी गुड। तब फ्री फॉल नहीं रहेगा, क्योंकि इसी की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो इसके मैग्नेटिक फील्ड को टकराएगा और उसको क्या कर देगा, स्पीड को स्लो कर देगा। तो बट वेन एवर इट कम्स क्लोज टू द सोलेनॉइड देन देयर इज अ चेंज या देयर इज प्रोड्यूस देन देयर प्रोड्यूस अ इंड्यूस्ड करंट which generate another magnetic field which opposes the motion of bar magnet and slow down its speed, और इसकी स्पीड को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। सेकेंड आंसर, पोलैरिटी बताइए। नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ को आने नहीं देगा तो साउथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। और देखते हैं और कोई अच्छे क्वेश्चंस हो वो लगाते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप भी बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने के जो मेथड हैं वो आप समझ लीजिए कि किस तरह से आप इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक होता है आपके पास, कोई मान लो कार्डबोर्ड है ये आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर आप दो कॉइल चढ़ा दीजिए। एक कॉइल वो ले लीजिए जिसके अंदर आप बैटरियाँ लगा रहे हैं, ठीक है, और एक कॉइल वो ले लीजिए जिसके अंदर अपने को इंड्यूस करंट क्या करनी है, बनानी है, बराबर। इसके अंदर एक की ले लीजिए आप, बराबर। तो देखिए जब भी आप किसी कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है, नहीं आता है मैग्नेटिक फील्ड।
वो मैग्नेटिक फील्ड में आप की के को क्या करिए, मूवी देखी आपने बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, इस की को खटपट 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 क्या करिए, ऑन करिए ऑफ़ करिए। जब आप इसमें ऑन ऑफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तेज़ी से क्या होगा, तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा और फिर तेज़ी से कम हो जाएगा, फिर जाएगा फिर कम आएगा, तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा बताइए, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। कौन सी, इंड्यूस करंट। तो की को लगातार अगर आप ऑन ऑफ करते रहेंगे तो देयर इज़ अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल 2, है ना, विच इज़ प्रोड्यूस बाई कॉइल 1। तो कॉइल 1 से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 के अंदर बहुत तेज़ी से क्या होगा, चेंज होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। क्लियर। तो इसके अंदर आप इस वाली कॉइल को क्या करेंगे, है ना, मूव कराने की ज़रूरत नहीं है, इसके क्लोज रखिए और की को क्या करिए, ऑन ऑफ करिए, तब यहाँ से क्या होगा, तेज़ी से चेंज होगा। अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर तुम्हें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम लाना है, क्या लाना है, मैक्सिमम लाना है, तब आप मोशन के साथ क्या कह सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि अगर आप बहुत स्पीड से किसी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो तो बहुत तेज़ी से डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे आप लेकर आएंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, बहुत तेज़ी से डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा कि टू गेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, है ना, द मोशन ऑफ मैग्नेट शुड बी मैक्सिमम। ये क्या होना चाहिए, मोशन मैक्सिमम होना चाहिए, तब उसी वजह से ये डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। सो इस तरह से आप इस चैप्टर का क्या कर सकते हैं, फिनिश ऑफ कर सकते हैं। तो आई थिंक सो इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी हैं ए से जेड तक। एक आध न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं, फिर इसको क्लोज अप करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। देखिए आपके पास किसी सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, समझ में आया मैंने क्या बोल दिया, अभी समझाता हूँ मैं, पहले समझ लीजिए ये क्या दिया। ये क्रॉस दे रखे हैं, ये सभी डॉट दे रखे हैं, है ना। देखिए सोलेनॉइड ऐसे होता है, उसको बीच में से काट दिया है, तो इधर का हिस्सा ऐसे दे रखा है, तो करंट ऐसे भी जा सकती है, करंट ऐसे भी आ सकती है, तो उसके लिए क्रॉस और डॉट दे रखे हैं। अब ज़रा सोचिए, ये क्रॉस है तो इसका मतलब करंट क्या हुई होगी, करंट यहाँ से किधर गई होगी, अंदर की तरफ, और अंदर से किधर आई होगी, बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर 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 बाहर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ, ये देखिए यहाँ से करंट जा रही है, उसमें अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ से करंट आएगी। ये करंट किधर जा रही है, अंदर की तरफ, फिर ये किधर आ रही है, बाहर की तरफ। गलत बन गया ये, फिर से बनाता हूँ मैं इसे, देखिए किस तरह से। क्वेश्चन लिखिए कि डायग्राम शोज़ द लेंथ वाइज क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्किट। क्वेश्चन लिखिए कि डायग्राम शोज़ द लेंथ वाइज सेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, ये बना लीजिए। शोज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट का क्या बताना है हमें, डायरेक्शन बताना है। देखिए इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इसमें करंट जो होती है क्या हो रही है, वो अंदर की तरफ जा रही है, बराबर, क्योंकि क्रॉस किसको शो करता है, इनवर्ड डायरेक्शन को। फिर वहाँ से पीछे के साइड को आप डॉटेड बना दीजिए। ठीक है, फिर वो इसमें से बाहर की तरफ आएगी, फिर किधर जा रही है, अंदर की तरफ, फिर वो डॉटेड बना दीजिए, फिर किधर जाएगी, अंदर की तरफ, फिर किधर बना दीजिए, डॉटेड बना दीजिए, फिर किधर जाएगी, अंदर की तरफ, फिर बना दीजिए डॉटेड, फिर किधर जाएगी, अंदर की तरफ, फिर बना दीजिए डॉटेड, बराबर। तो देखें यहाँ से करंट बाहर आ जाएगी, यहाँ से करंट अंदर गई, और ये क्या हो रही है, बाहर आ रही है, फिर ये अंदर गई करंट, बराबर, फिर ये बाहर आएगी, फिर अंदर जाएगी करंट, फिर बाहर जाएगी इससे, फिर अंदर जाएगी करंट, है ना, फिर अंदर जाएगी करंट, फिर यहाँ से बाहर आएगी और बाहर जाके फिर अंदर जाएगी करंट, और यहाँ से बाहर आकर इधर आ जाएगी। क्लियर, ये आप बना सकते हैं इस तरह से। अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर को लेकर तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट होइए। मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मैंने डाल रखा है।
लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।